नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। आरआरबी टेक्नीशियन 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें और क्या है ज़रूरी और क्या ज़रूरी नहीं है, इन दोनों चीज़ों को समझेंगे। इन दोनों ही बातों को समझेंगे, साथ के साथ ये भी समझेंगे कि भाई हमने तो केवल ग्रेड 1 वाला भरा है सर, तो हमें तो ग्रेड 1 ही क्वालिफाई करना है। उसके लिए क्या होनी चाहिए हमारी रणनीति, और हमने तो ग्रेड 3 वाला भरा है, हमें ग्रेड 3 वाला ही क्वालिफाई करना है। उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने दोनों ही फिल कर दिए हों और वो चाहते हो कि एक ही रणनीति दे दी जाए जिसके माध्यम से उनके दोनों एक साथ क्वालिफाई हो जाएं, या फिर एटलीस्ट दोनों में से एक तो हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कि क्या वो आपका मास्टर प्लान होना चाहिए, और यदि आपने इस मास्टर प्लान को फॉलो किया तो यकीन मानिए सर, मंजिल दूर नहीं है। आप आसानी से इस बार अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं एक एक करके चीज़ों के बारे में, एक एक करके चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मगर सबसे पहले यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं सर हम कि टोटल ओवरऑल वैकेंसीज कितनी है, इसको समझ लेते हैं, इसको जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए कुछ की डेट्स इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन 27 जून को आई थी सर, 28 जून से फॉर्म भरना शुरू हो गए थे। लास्ट डेट यहाँ पे 28 जुलाई है, 28 है। तो यदि कोई विद्यार्थी ऐसा है जो फॉर्म भरने का मन तो बना रहा है मगर अभी तक फॉर्म भरा नहीं है, प्लीज़ यार फॉर्म टाइम से भर दो, है ना। फॉर्म भरने के बाद ना आपके ऊपर एक मानसिक तनाव, एक मानसिक प्रेशर जो है वो बन जाता है कि ठीक है यार, मैंने फॉर्म भर दिया है, अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, अब तो मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। वो जब तक फॉर्म नहीं भरते ना तब तक मन में रहता है अरे अभी तो फॉर्म ही नहीं भरा, डेट कब आएगी, करूँगा तैयारी। तो प्लीज़ फॉर्म भर दीजिए। आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए। ठीक है, लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की है सर 28 जुलाई 2025, जो कि अभी बाकी है। ओवरऑल अगर आप वैकेंसीज देखेंगे तो 6238 वैकेंसीज, 60 to 38 वैकेंसीज यहाँ पर आपको नजर आएंगी। इसी में ग्रेड 1 सिग्नल वाली वैकेंसीज भी आपको मिलेंगी और इसी में आपको ग्रेड 3 वाली वैकेंसीज जो हैं वो भी मिल जाएंगी। ठीक है, दोनों के जॉब मतलब दोनों के पे लेवल बता रखे हैं। ये लेवल 5 की नौकरी है, लेवल 2 की नौकरी है, लेवल 2 की। क्लियर। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर जान लेते हैं सर सबसे पहले कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाला जो बेसिकली एग्जाम होगा ना, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल समय, कुल मिला के समय आपको दिया जाएगा 90 मिनट का। ठीक है, और टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 100। और अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा भी प्रॉपर मेंशन किया गया है। रेलवे के ऑलमोस्ट आज की डेट में मैक्सिमम जितने एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उन सभी के अंदर नेगेटिव मार्किंग उसने क्या बता रखी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/3 उसने नेगेटिव मार्किंग जो है वो बता रखी है। इसके बाद लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन जो है वो होगी। इसको भी समझेंगे, थोड़ा सा इसको भी जानेंगे, क्योंकि देखिए मास्टर प्लान के तहत रणनीति ये होनी चाहिए कि भाई मैं क्वालिफाई कर जाऊं, मेरा एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो जाए। अब उसमें क्या एक भूमिका होगी नॉर्मलाइजेशन की, उसको भी मैं आपको समझा दूंगा। चलिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाला जो है बेसिकली उसका एक एग्ज़ाम पैटर्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी वहीं से मैंने एग्ज़ाम पैटर्न निकाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। ओवरऑल 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब 10 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर आपको मिलेगा। गलत आपने दिया तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के अंदर आपको कुल मिला के 15 प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं। कंप्यूटर इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं सर बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, इसके 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। मैथमेटिक्स के यहाँ पर आपको 20 प्रश्न मिल जाएंगे और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से संबंधित यहाँ पर आपको 35 क्वेश्चंस जो हैं देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, दोनों पैटर्न पहले समझ लेते हैं। ये ग्रेड 1 का है पैटर्न। ठीक है, पहले पैटर्न समझ लेते हैं क्योंकि हम कॉमन डील करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा दोनों को एक साथ समझना। ठीक, दोनों के लिए अलग अलग मास्टर प्लान की बात ना करके एक कॉमन मास्टर प्लान की बात करेंगे, जो सब्जेक्ट कॉमन है उनकी। उसके बाद सेपरेट बात कर लेंगे जो सब्जेक्ट कॉमन नहीं है उनकी। ठीक, तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, 3 तो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जो ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में मिलते हैं। चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे आप स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको वहाँ भी जीए मिलेगी देखने के लिए, वहाँ भी आपको रीजनिंग मिलती है और मैथमेटिक्स मिलती है। और एक बार वेटेज भी देख लो इनकी, 20 नंबर, 15, 35 और कुल मिला के 10, तो 45 की वेटेज इन तीनों की यहाँ पर आपको मिल रही है। चलिए थोड़ा सा
सेकंड समझ लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले के बारे में, इसको भी हल्का सा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर भी प्रश्नों की संख्या 100 ही होगी, मिनट 90 ही दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब देने पर 1 नंबर और नेगेटिव जो है वो 1/3। यहाँ भी मल्टीपल शिफ्ट्स में जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो यदि चलिए जी, अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन जो है ये मल्टीपल शिफ्ट में होगा, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल ही जाएगी। ठीक है, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से आपको प्राप्त हो गई, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से आपको मिल गई। अब हल्का सा एग्ज़ाम पैटर्न भी देख लेते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं सबसे पहले हाईलाइट करूँगा टेक्नीशियन ग्रेड 3 को, ताकि हमारे माइंड में एक चीज़ की क्लैरिटी रहे, ये ग्रेड 3 वाला है। पहले कॉमन सब्जेक्ट को चिन्हित कर लेते हैं, मैं पेन का कलर जो है बदल देता हूँ। पहले कॉमन सब्जेक्ट को चिन्हित कर लेते हैं। देखिए, वहाँ पर भी आपको मैथमेटिक्स देखने के लिए मिल रही थी, यहाँ भी आपको मैथमेटिक्स देखने के लिए मिल रही है। वहाँ भी आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग देखने के लिए मिल रही थी, यहाँ भी आपको वो देखने के लिए मिल रही है। वहाँ भी आपको जनरल अवेयरनेस देखने के लिए मिल रही थी, और यहाँ भी आपको जनरल अवेयरनेस जो है देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा यहाँ जनरल साइंस आपको 40 नंबर की दिखाई देती है। एक बार थोड़ा सा साथ लगाकर भी समझ लेते हैं। ठीक, इसको यहाँ शिफ्ट करा लेते हैं। वहाँ पर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग थी और बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन था। ठीक है, तो 3 तो सब्जेक्ट हमें कॉमन मिल गए, हमें मैथ्स मिल गई, रीजनिंग मिल गई और जीए मिल गई। और मैथ्स की वेटेज अगर वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ पर कुल मिला के प्रश्नों की संख्या जो थी वो 20 थी। 20 क्वेश्चंस यहाँ पे थे मैथमेटिक्स के, यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। वहाँ रीजनिंग के 15 क्वेश्चन थे, यहाँ 25 क्वेश्चन है। जीए के वहाँ पे 10 क्वेश्चन थे, यहाँ भी 10 ही क्वेश्चन है। चलिए, अब कैसे होगा क्वालिफाई, उसको चर्चा करते हैं। मास्टर प्लान क्या है हमारे पास, उस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, बहुत अच्छे से समझिएगा सर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को बीच में स्किप कर देते हैं और वहीं से निकलता है सर हमारी नौकरी का सही रास्ता। इस मास्टर प्लान को देखिए कि मास्टर प्लान आपके लिए क्या होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3, मैं दोनों के कॉमन सब्जेक्ट जो है पहले उन्हें डील करवा देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, हमारे पास 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन हैं। एक आपको मैथ्स देखने के लिए मिलेगा, एक आपको रीजनिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और एक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन, जीए वाला सेक्शन। ठीक है, देखिए मैथ्स में सबसे पहले सर आपको यहाँ पर टॉपिक्स को चिन्हित करना है कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट मतलब वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर सिलेबस ओपन करना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, मास्टर प्लान बहुत अच्छा ज़बरदस्त प्लान। मैथ्स के आपको प्रॉपर सिलेबस यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो मुझे बिल्कुल एकदम नहीं आते हैं। ठीक है, और उन टॉपिक्स को उठा के ना एक अलग से पेज पर लिख लेना। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो आपको आते होंगे। जो टॉपिक आपको आते होंगे पहले उन टॉपिक को हल्का सा और मजबूत कर लीजिए और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जो टॉपिक्स आपको आते होंगे, मान लीजिए 20 टॉपिक हैं, 20 में से 6 ऐसे टॉपिक हैं आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उनकी हल्की सी एक बार रिवीजन और करके, उनको हल्का सा एक बार और मजबूत करके 200 250 300 सवाल 400 सवाल उनके प्रैक्टिस करके 6 के 6 चैप्टरों के उनको भैया एक तरफ निपटा के रख दीजिए। लगातार डेली बेसिस पे 2 4 5 प्रश्न 2 4 5 प्रश्न उनके ज़रूर कीजिए। उसके बाद उठाइए उन टॉपिक्स को जिन टॉपिक्स में समस्या है और इनको बेसिकली डिवाइड कीजिए, बांटिए। इनको डिवाइड कीजिए, इनको बांटिए। कैसे बांटिए? जैसे मान लीजिए कोई एक चैप्टर का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम एंड डिस्टेंस, कि टाइम एंड डिस्टेंस नाम का एक चैप्टर है भाई, जहाँ पर आपको समस्या हो रही है, जो चैप्टर आपने अभी तक कवर नहीं किया है। ठीक है, अब इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन होंगे, 5 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। बेसिक होगा, थोड़ा सा हाई लेवल होगा, अच्छा लेवल और हाई लेवल होगा, एडवांस लेवल और एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास लेवल का क्वेश्चन। ठीक, 5 प्रकार हो गए, 5 टाइप हो गए। तो एक एक करके इन 5 टाइप के क्वेश्चंस को बेसिकली सॉल्व करना शुरू कीजिए। इसके शॉर्टकट्स देखिए, मतलब जो भी जिस भी टीचर से आप अभी कवर कर रहे हैं उसके माध्यम से इस टॉपिक को कवर कीजिए। ठीक है, और ऐसे उन सभी चैप्टर्स को प्रॉपर आपको एक एक करके छूना है जो आपके पेंडिंग है। ठीक है, सेम काम सर रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में मान लीजिए कि 60% सिलेबस अगर आपको आता है तो 60% सिलेबस में से
रिवीजन जो है वो डेली बेसिस पे ज़रूर कीजिए। जो 40% हिस्सा आपको नहीं आता है ना, उस 40% हिस्से का थ्योरी वाला सेक्शन, मतलब किसी से पढ़ना है, किसी का शॉर्ट ट्रिक देखना है, उन सब चीज़ों को कवर करके रखिए। इन दोनों सब्जेक्ट्स में नंबर नहीं कटने चाहिए बिल्कुल, चाहे मैं ग्रेड 3 के हिसाब से बात करूं सर, चाहे मैं ग्रेड 1 के हिसाब से बात करूं, इन दोनों सब्जेक्ट में आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। आपको पता है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, सीधा सिलेबस उसने दे दिया है, कुछ बाहर से पूछेगा नहीं, ठीक है। इनको मजबूत रखिए ताकि नंबर ना कटे, पूरी कोशिश करिए। 25-25 अगर आप देखेंगे ग्रेड 3 वाला, उसमें तो 25-25 नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखिए ग्रेड 3 वाले में तो 25-25 50 नंबर के हैं कुल मिला के। अगर आपने 44-43 के आसपास, 45 के आसपास स्कोर कर दिया इसमें, तो मान लीजिए 100% तैनाती तय हो गई सर आपकी, काम बन गया, काम बन गया, ठीक। चलिए आगे आइए। उसके बाद आता है सर जीए वाला सेगमेंट। कुल मिला के देखेंगे अगर आप 10 ही प्रश्न आने वाले हैं, तो जो जो करंट अफेयर हो गए, स्टैटिक जीके हो गए, जो जो चैप्टर्स कवर करने हैं सर, उनको कवर कर लीजिए। मगर जीए पे बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वेटेज ही कम है। जब वेटेज कम है तो ज़्यादा समय इन्वेस्ट क्यों करना, ज़्यादा समय इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग को कुल मिला के डेली बेसिस पर 2-2 घंटे का समय दीजिए, कम से कम 2-2 आवर्स का। आप बोलोगे क्या दोनों में ही? हाँ हाँ, दोनों में ही। अगर वहाँ भी ऊपर आप वेटेज देखोगे, यहाँ भी, यहाँ कितनी वेटेज थी? 20 और 15 35 की। अगर 35 में से 32-33 के आसपास भी बात बन गई तो काम हो जाएगा यहाँ भी। तो कम से कम 4 घंटे के आसपास का समय जो है आपको देना चाहिए अपना मैथ्स और रीजनिंग के लिए, ठीक है। आगे आइए। अब देखिए पहले यहाँ साइंस वाला सेगमेंट डील कर लेते हैं, जो ग्रेड 3 में आपको देखने के लिए मिल रहा था। साइंस वाला सेगमेंट कहाँ देखने के लिए मिल रहा था? ये आपको मिल रहा था ग्रेड 3 में देखने के लिए, ठीक है। साइंस में जो जो सब्जेक्ट हैं सर, मतलब बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों की थ्योरी का अच्छे से कवर कीजिए। जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उससे थ्योरी अच्छे से कवर कीजिए, ताकि आपको समस्या ना आए, ठीक है। और एक बार ग्रेड 3 को रैप अप कर लेते हैं, क्योंकि चारों सब्जेक्ट ग्रेड 3 के आ गए हैं। जब आप ये चारों सब्जेक्ट कवर कर रहे होंगे तो डेली बेसिस पर या सप्ताह में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर, ग्रेड 3 के लिए सप्ताह में, वीक में कम से कम 2 प्रॉपर मॉक टेस्ट दीजिए, 2 प्रॉपर मॉक टेस्ट दीजिए। और उन 2 मॉक टेस्टों से आपको पता चलेगा आपकी तैयारी का क्या है स्तर अभी, ठीक है। उससे ही आपको तैयारी का स्तर पता चलेगा। 2 मॉक टेस्ट अभी 2 दीजिए, सप्ताह में 2, वीक में 2 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, क्लियर, ग्रेड 3 के लिए। उससे आपको पता चलेगा कितने सिलेबस कवर हुआ है, कितना सिलेबस नहीं कवर हुआ है। आपको डेली मतलब आपको सप्ताह बेसिस पर आपको पता चलेगा कि आप कितने कदम ऊपर चढ़े हैं, कहाँ गलती हो रही है, किस सब्जेक्ट में लगातार, किस टॉपिक में लगातार फंस रहे हैं, ठीक, बात बन गई। तो ये मास्टर प्लान ग्रेड 3 के लिए, ग्रेड 1 दोनों के लिए हो गया। मगर ग्रेड 1 में 2 अलग आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। क्या क्या? बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। इनके लिए देखिए वेटेज, यहाँ देखिए वेटेज कितनी है सर। अगर वेटेज देखेंगे 20 नंबर की यहाँ, 35 नंबर की यहाँ, तो कुल मिला के 55 नंबर की वेटेज है यहाँ पे ग्रेड 1 में। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर 4 घंटे 4 आवर्स का समय दीजिए। इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर 4 घंटे 4 आवर्स का समय निकालिए, प्रॉपर समय निकालिए। इसका भी वीक में 2 मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, वीक में 2 मॉक टेस्ट। अभी 2 दीजिए, जब पेपर की डेट करीब आ जाएगी, मतलब 2 महीने रह जाएंगे, तो 3 दीजिएगा। जब और करीब आ जाएगी तो कोशिश कीजिएगा 4 दीजिएगा। इस तरीके से काम करना, ठीक है। और ये जो मैंने आपको पूरा का पूरा शेड्यूल बनाकर दिया है ना ग्रेड 3 और ग्रेड 1 के लिए, ये 8 आवर्स का शेड्यूल है। कितने आवर्स का शेड्यूल है? 8 आवर्स का शेड्यूल। जितना सब्जेक्ट की वेटेज उतना समय आपको देना होगा। साइंस पर आपको डेली 3 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने, प्रति जो आपको साइंस का सेगमेंट मिल रहा है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 1-1 घंटा प्रति, ठीक है। 1 घंटा जीए के लिए निकालिए, ठीक। इसके अलावा 4 घंटे इस पर इन्वेस्ट कीजिए, 2-2 घंटे। ये सब्जेक्ट जो है स्कोरिंग के लिए है, मैथ्स और रीजनिंग। स्कोर कर पाएंगे यहाँ पे, साइंस से अपने नंबर बूस्ट कर पाएंगे। और यहाँ से जो थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी वो 1 घंटा ही दीजिए केवल इसे। 4, 3, 7 और 1, 8, ठीक है। और सेम अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आ जाइए एक बार, इसके अंदर 4 घंटे आपने अपने लगा दिए। किसके लिए? 4 घंटे आपने लगा दिए अपने मैथ्स और रीजनिंग के लिए। थोड़ा थोड़ा कम भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 35 नंबर की वेटेज है। 4 की जगह आप 3 घंटे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिला के, ठीक है। कितने? 3 घंटे, 3 आवर्स आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी 1 घंटा किस पे लगा दीजिए? जीए वाले सेगमेंट पे, और 4 घंटे लगाइए सर इन पे,
बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पे, क्योंकि 55 नंबर की वेटेज लेके बैठे हैं। 2-2 घंटे दोनों पे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। अब सर देखिए, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि भाई क्या है, कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, किससे आपकी जांच कैसे होगी, आपको पता कैसे चलेगा, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के बारे में। इवन मैंने आपको समय भी बता दिया कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। अब लास्ट में आपका ये सवाल होगा, ठीक है सब कुछ तो आपने बता दिया, करें कैसे, किससे करें, हम तो किसी से कर ही नहीं रहे हैं अभी। देखिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं अभी, नहीं शुरू किया है, या इवन शुरू भी कर दिया है, मगर आपको लग रहा है कि भाई आप मेरी रणनीति जो है वो ज़्यादा बेहतर है, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ रही है, तो देखिए रेलवे टेक्नीशियन के लिए ग्रेड 3 और ग्रेड 1 दोनों के लिए ही सेपरेट सेपरेट यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रॉपर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, ये लिखा है ग्रेड 3, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रॉपर लिखा है ग्रेड 1 सिग्नल। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच मिल जाएगा 9 जुलाई 2025, यहाँ से ये बैच आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इस बैच के तहत आपको अर्ली बर्ड ऑफर भी दिया जा रहा है, और ये भी आज 9 जुलाई 2025 रात 11:59 तक की ही वैलिड है। और इस ऑफर के तहत अगर आप देखेंगे तो आपको RRB 10 कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। अब इसमें वो तैयारी जो मैंने आपको मास्टर प्लान के तहत बताई है, वो सब चीज़ें, मॉक टेस्ट अलग से नहीं लेना। अगर आप प्राइम वाला बैच यहाँ पर लेंगे ना, तो इस प्राइम वाले बैच के तहत आपको वो मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सारी ही अस्त्र शस्त्र एक ही स्थान पर आपको मिल जाएंगे प्राइम फीचर वाले बैच के तहत। बस आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है चीज़ों को कि भाई मेरा सुधार कितना हो रहा है, क्योंकि मास्टर प्लान में अंततः आपकी भी एक भूमिका है। आप चेक कर रहे हैं खुद के स्तर को कि अच्छा भाई मैं धीरे धीरे करके कदम ऊपर बढ़ा रहा हूँ, एक एक स्टेप चढ़ते चढ़ते मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत ढंग से, बहुत ईमानदारी के साथ आपको पूरा प्लान समझाया है, समझ आया है। इम्प्लीमेंट कीजिए, सेल्फ करना चाहते हैं सेल्फ कीजिए, कहीं और से करना चाहते हैं कहीं और से कीजिए। हमारे पास जो मेन अस्त्र शस्त्र है वो भी हमने आपको दिखाया कि हम इस मास्टर प्लान को आपको कैसे इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे इस बैच के तहत, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।